राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भागवत मार्ग चैनल पर। आज हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा, जो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन की जाती है। यह व्रत सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। एक नगर था जहाँ लोग बहुत सुख से रहते थे। सुंदर मकान, आपसी प्रेम, भजन कीर्तन, दया और संस्कार सब कुछ वहाँ था। अतिथि सत्कार होता था, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन समय बदला, शहर का वातावरण बिगड़ने लगा। लोग बेईमानी, जुआ, चोरी और शराब जैसी बुराइयों में पड़ गए। भक्ति और संस्कार कम होने लगे। उसी नगर में एक दंपति रहते थे, सावित्री और उसका पति। सावित्री धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी सुशील और विवेकी था। दोनों किसी की बुराई नहीं करते थे और अपना समय प्रभु भजन में लगाते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। लेकिन धीरे धीरे सावित्री के पति के जीवन में बुरे लोग आ गए। वह जल्दी धन कमाने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ा। शराब, जुआ और बुरी संगत में सब कुछ खो बैठा। सावित्री दुखी हो गई, फिर भी उसने भगवान पर विश्वास रखा और धैर्यपूर्वक सब सहती रही। एक दिन दोपहर के समय सावित्री के दरवाजे पर कोई जोर से पुकार रहा था, सावित्री सावित्री। दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अलौकिक तेज, आंखों में करुणा और अमृत जैसी शांति झलक रही थी। सावित्री ने आदरपूर्वक उन्हें घर में बिठाया। वो महिला बोली, क्यों बेटी, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार जब तू लक्ष्मी मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आती थी, मैं भी वहाँ होती थी। लेकिन अब तू कई दिनों से मंदिर भी नहीं आई, तो आज मैं तुझसे मिलने चली आई। सावित्री भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप छांव की तरह है। कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, लेकिन अब तेरे दुख के दिन समाप्त होंगे। तू माँ लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर। यह व्रत बहुत सरल है और इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इससे तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सावित्री ने विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। माँ जी ने सब समझाकर कहा, इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करोगी तो माँ धनलक्ष्मी तुझे आशीर्वाद देगी। और इतना कहकर माँ जी अचानक अदृश्य हो गई। सावित्री समझ गई कि वह और कोई नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सावित्री ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और माँ जी द्वारा बताई गई विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत आरंभ किया। पूजन और प्रसाद के बाद उसने सबसे पहले प्रसाद अपने पति को दिया। चमत्कार हुआ। प्रसाद खाते ही उसका पति का स्वभाव बदलने लगा। वह सुधर गया। अब वह सावित्री से मारपीट नहीं करता था। सावित्री की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने पूरे 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया। 7 स्त्रियों को भोजन कराया। वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार दी। खीर का प्रसाद बांटा। फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका व्रत पूर्ण किया। मेरी सारी विपत्तियां दूर करो। संतानहीन को संतान दो। कुंवारी कन्या को मन भावन पति दो। सौभाग्यवती को अखंड सौभाग्य दो और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति मेहनती और ईमानदार बन गया। उसका व्यापार बढ़ा। घर में धन धान्य की वर्षा हुई। घर में फिर से सुख शांति लौट आई। यह देखकर मोहल्ले की अन्य स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत करना शुरू किया और सबका कल्याण हुआ। यह व्रत 7, 11 या 21 शुक्रवार तक किया जाता है। आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना चाहिए। प्रसाद के लिए खीर अवश्य बनाएं। माँ को श्रीफल चढ़ाएं। कम से कम 7 स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाएं और उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक आप भेंट करें। खीर का प्रसाद सब में बांटें। इस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी व्रत से हर विपत्ति दूर होती है और सुख समृद्धि मिलती है। माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा जिस पर हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए और हमारे चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे श्याम।